क्या बुद्ध के मंचों पर बाबा साहब की बात रखना गुनाह है क्या? जी हाँ, वो भी तब ये बौद्ध मंच हमारे अपने लोगों के हों, आरएसएस के या बीजेपी के हों तो समझ में आता है, लेकिन हमारे खुद के बौद्धिक मंचों पर अगर कोई वक्ता बाबा साहब की बात रखता है, पाखंड अंधविश्वास को खोलकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है और महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करता है या महिलाओं को बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से बाबा साहब ने जब कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, और उस हिंदू धर्म के अंदर फैली कुरीतियों को सामने बैठी महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है और उसको मंच पर रोक दिया जाए, ये कहकर कि ये मंच कैडर का मंच नहीं है। अरे भाई, जहां पर समाज एकत्र होगा, जहां पर समाज इकट्ठा होगा, कैडर वहीं पर ही तो होगा। आज ये घटना बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। गाजियाबाद के लोनी रोड स्थित पंचशील कॉलोनी में तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया और वहां पर बौद्धाचार्यों द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा था। एक महिला जो दिल्ली पार कर मतलब दिल्ली के दूसरे छोर से गाजियाबाद पहुंची इस कार्यक्रम की समझते हुए कि बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण है, उसे लगा कि मेरा अपना कार्यक्रम है। जब वो वहां पहुंची और अपना वक्तव्य देना शुरू किया, अपने गीत वो रखना चाहती थी पाखंड अंधविश्वास की धज्जियां उड़ाते हुए, तो इन बौद्धाचार्यों ने उसको रुकवा दिया और ये कहा कि यह मंच इस तरह की बातें करने का नहीं है। जब हमने इस बारे में समाजसेवी सुनील गौतम से बात करने की कोशिश की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दी? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी मानव कल्याण के लिए। 22 प्रतिज्ञा, उसमें भी यही चीज है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो मानव कल्याण की बात मैडम कर रही थी, गीत गा रही थी, उनको बीच में गाना रुकवा दो, उतरवा दिया आप लोगों ने। नहीं, पत्रकार महोदय मनोज अंतानी जी, उसमें ये था कि वहाँ पे एक किसी समाज के किसी व्यक्तिगत रूप में हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर सकते। हमारा की बात तो बता रही थी वो, बाबा साहब की बात बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मूर्ति पूजन की जो बात आ रही है, मूर्ति किसी दूसरे समुदाय की, वो बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम मानवता के अधीन हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को पेश करें, हम अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। पाखंड विश्वास के ऊपर बात कर रही थी। हाँ, पाखंडवाद पे नहीं करनी ना, ये मंच वो नहीं है ना पाखंडवाद पे विचार कर। पाखंडवाद पे विचार अलग मंच लगेगा नहीं, पाखंडवाद पे अगर बोल रहे हैं, महिलाएं हैं उनको पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकालना है, उसके लिए दोबारा इनको बुलाएंगे। जी नहीं, ठीक है, वो चीज मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमें हमेशा उस दायरे में हमारी बात की बात पहुंच जाए और हमारा कहीं भी विचारधारा पे कहीं भी कटाक्ष नहीं होनी चाहिए कि किसी की विचारधारा ना हो। हम आप ये कहना चाह रहे हैं कट्टर होना चाहिए, हम अपनी विचारधारा पे कट्टर होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे की बुराई क्यों निकालें? अगर कोई दूसरा चोरी कर रहा है लेकिन मैंने पंचशील ले रखा, मुझे तो चोरी नहीं करनी चाहिए ना। हम ये तो कह सकते चोरी करना गलत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते तैने चोरी क्यों की, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि तैने चोरी क्यों की, ये थोड़ी बोलेंगे हम ये कहेंगे चोरी करना गलत है। मैं नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं नशा नहीं करता, मैंने हर चीज़ छोड़ दी। जब से मैंने पंचशील लिया, धम में गया हूँ मैंने हर चीज़ पे अपना कंट्रोल कर दिया, हर चीज़ को बिल्कुल जीरो कर दिया मैंने। तो जीरो करना हमारा महत्व है, लेकिन किसी की कोई आदमी क्या कर रहा है? बुराई नहीं करना, क्योंकि बुराई भी एक चुगली है। हम ये भी तो पंचशील में लेते हैं ना, हमें चुगली नहीं करनी, पंचशील का विरोध है। चुगली करना, झूठ बोलना, नशा पत्ता करना, या फिर किसी भी महिला को गलत नजर से देखना, व्यभिचार करना, वो भी जो है हमारे पंचशील के खिलाफ है। इस बारे में हमने महिला से भी परिचय लेते हुए जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा आपको लगा, तो देखिए उन्होंने अपने साक्षात्कार में क्या कहा। मेरा नाम सुषमा दिनकर है जी, और मैं देवली गांव में रहती हूँ जी, और मैं देवली विद्यापीठ बौद्ध बिहार से आई हूँ। मैडम क्या वजह रही आज आप मंच पर एक भीम गीत सुना रही थी, महिलाओं को, बच्चों को पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकालने का वो गीत था। पहले तो हम चाहेंगे उसकी 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं और उसका विवरण भी दें, क्या उस गीत का सार था। ठगवन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना, वो नजर पसारी देखो ना, नजर पसारी देखो ना, वो ठगवन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना। इसका मतलब है कि हमारे भारत देश में ठग का मतलब जानते हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद, वो ठग है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, जिन्होंने हमारे समाज को ऐसे बिगाड़ रखा है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है
उनके दिलो दिमाग में ऐसे मस्तिष्क में इस तरह से बातें बैठा रखी हैं कि वो उससे बाहर होना ही नहीं चाहते। आज भी हमारा समाज इस अंधविश्वास में घुसा पड़ा है और उसी अंधविश्वास में जीवन जी रहा है, आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पा रहा है और करने की चेष्टा भी नहीं करता है, क्योंकि वो इसी अंधविश्वास पाखंड में घुसा हुआ है। तो अंधविश्वास पाखंड को निकालने के लिए आप इस उद्देश्य से आज बुद्ध विहार के इनॉग्रेशन में आए थे? जी, मैं जब मंच पे चढ़ी हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा है, तो मैं कुछ बता सकूंगी कि महिलाएं जो है वो अंधविश्वास को छोड़ना ही नहीं चाहती। ज्यादातर महिलाओं में अंधविश्वास ज्यादा है, पुरुष तो फिर भी समझ जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो यहाँ बुद्ध विहार तक तो आ गई हैं, लेकिन अपने घर में वो किस तरह का कर्मकांड करती हैं, किस तरह की पूजा पाठ करती हैं, जाते ही तुरंत मंदिर चली जाती हैं या और भी क्या मतलब अपना हटकंडे अपनाती हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि बुद्ध विहार की समिति या जो आयोजक गण थे उन्होंने आपको आपकी बात कहने से रोका? पहले तो अपनी प्रतिक्रिया बताइए, आपको कहने से रोका तो आपको कैसा लगा? जी, कहने से रोका तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी जगह सही बोल रही थी, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कहने से क्यों रोका गया। यहाँ पर जरूर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे बुद्ध का जो उद्घाटन हो रहा है बुद्ध विहार का, वो मुझे इस तरह का बुद्ध विहार का उद्घाटन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बुद्ध भगवान जो है वो एक विचार है। क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बिना भारत देश में बुद्ध को स्थापित किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्थापित अगर कर भी ले तो उन प्रतिज्ञाओं को मानेगा कौन? जी, कौन सुनेगा? आप ही नहीं सुन रहे हैं तो बाद में कौन सुनेगा? एक बुद्ध ही तो है जो हमें सहारा देने के लिए है और हम उसी धर्म में जा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब भी उसी धर्म में गए हैं, तो हम सोचते हैं कि वही धर्म। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सीधा सीधा हिंदू धर्म पर कुठाराघात करती नजर आती हैं, और वही आप भी बता रही थी अपने गायन के माध्यम से। तो क्या आपत्ति हो सकती है, या आपको लगता है कि बुद्ध विहार की जो समिति है वो कहीं ना कहीं सर्व समाज को लेकर चल रही है, बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चल रही है? जी, कुछ ऐसा ही है, सर्व समाज को लेकर के चल रही है। विचारधारा मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। कुछ ही शब्द हैं जो बाबा साहब के बारे में बोले गए हैं। और जब ये बात हमने तथाकथित बोधाचार्यों से पूछी तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए देखिए क्या कहा। जहाँ 6 महीने तक लगातार केवल औरतों ने ही बनाया, आदमी आते ही नहीं थे, केवल औरतें ही आती थी, बच्चे, लड़कियां और औरतें ही आती थी, इसलिए ये हमारी विशेषता रही। उसके बावजूद आज पाखंड और अंधविश्वास पर एक महिला गाना गा रही थी, आप लोगों ने उसको रुकवा दिया। देखो, मैंने आपको वही अपने प्रवचन में बात बता दी थी कि हम अगर ये बात बताएं कि भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ऐसा करके एक बड़ी छोटी सी कहानी है, मैं बता दूं आपके माध्यम से कि एक बार एक गधे ने शेर को न्योता दे दिया कि भाई तू आजा आजा अखाड़े में, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ूंगा। अब शेर जो है चिंतित हुआ, और चिंतित हुआ तो उस दिन कुश्ती का उनका अखाड़े का दिन आया, उस दिन शेर जो है छुपा छुपा घूम रहा। लोमड़ी ने कहा कि महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, आप गधे से क्यों नहीं लड़े, आप गधे से डर गए हैं? तो शेर ने कहा, गरीब लोमड़ी तू नहीं जानती, तू पगली है, अरे मैं राजा हूँ, अभी तक राजा हूँ, हो सकता है मैं उसे हरा भी दूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक आध पेच उल्टा पड़ गया तो मेरी तो इज्जत रही की धरी ही रह जाएगी। तो हम बुद्ध का धम्म जो है इतना विशाल है, इतना श्रेष्ठ है। मैं आपको अपने विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ कि बुद्ध का धम्म इतना श्रेष्ठ है कि अन्य परंपराएं, अन्य प्रथाएं, अन्य जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी वैल्यू केवल चाकू की नोक पर एक मिट्टी के कण की बराबर और कुछ नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे कंपटीशन कर हमने आपको नीचे गिरा दिया। हम बड़े कंपटीशन, हम तो हैं ही श्रेष्ठ, हम तो हैं ही श्रेष्ठ। अरे हम इतने बड़े वंशजों के पुत्र हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी बात रखें, दूसरे की चर्चा अपने कार्यक्रम में क्यों करें? हमें क्या जरूरत पड़ रही है? वो मैं तो ये कहता हूँ वो चर्चा के योग्य भी नहीं है, क्योंकि चर्चा भी की जाए। हमारा इतना लंबा इतिहास है, हमारे बाबा साहब ने इतनी बातें बताई हैं, हमारे तथागत बुद्ध ने इतनी बातें बताई हैं। सम्राट अशोक रहे, पेरियार रहे, चाहे ज्योतिबा फुले रहे, माता रमाबाई रही, चाहे माता जो है सावित्रीबाई फुले, इन सबका इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा संघर्ष है। इन्होंने समय समय पर आकर हम सबको चेताया है, चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, चंद चाहे रैदास रहे हों, उन सब ने समाज को अपने समय पर चेताया। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है हम किसी की निंदा करें? हमें क्या आवश्यकता? भाई देखो, सिंपल तरीका है, हर व्यक्ति के अंदर सुधरने की गुंजाइश है। अगर आप मान के चलें दुनिया में अत्याचार है,
लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि बदलने की जरूरत किसको, अत्याचारी को या अत्याचार सह रहा है उसको ज्यादा जरूरत है? सहने वाले। नहीं, अत्याचार जो करता है उसे ज्यादा बदलने की जरूरत है। अगर अत्याचार करने वाला व्यक्ति बदल गया तो अत्याचार खत्म नहीं हो जाएंगे। अत्याचार खत्म, आप अत्याचारी खत्म नहीं करना चाह रहे, अत्याचार सहन करने वाले खत्म करना चाह नहीं 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 नहीं, उल्टी बात। मैंने ये कहा है, मैं अत्याचार वाले को खत्म नहीं करना चाह रहा, मैं बदलना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध ने अंगुली माल को परिवर्तित किया था, मैं वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति कभी नीचे दबे कुचले लोगों के साथ अत्याचार करता, उनका शोषण करता था, एट्रोसिटी करता था, वो भी बुद्ध के धम्म में आए। लेकिन बुद्ध में धम्म में के अंदर लाने के लिए उसे भी करुणा, मैत्री, भाईचारे का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, ना कि हम उससे जली कटी बात करें, फिर वो हमारी बात नहीं समझेगा। हमें जो है अपनी थाली में, नहीं उसकी थाली में अपना भोजन परोसना। फिर एक दिन आएगा, परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा और फिर सब एक समान होंगे और बाबा साहब भगवान बुद्ध का सपना पूरा होगा निश्चित रूप से। इन सभी के वक्तव्यों से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या इस तरह की हरकत बौद्धिक मंचों पर होनी चाहिए? सामने बैठा जनसमूह जिसमें खासकर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी, अगर वो इस हिंदू धर्म के तथा कथित पाखंड अंधविश्वास से वो अंधविश्वास को पहचान लेती इस महिला वक्ता के माध्यम से, तो क्या जा रहा था इन तथाकथित बौद्धाचार्यों का? इसलिए बार बार कहा जाता है कि भारत के अंदर बाबा साहब को नजरअंदाज करना आरएसएस का काम है, बाबा साहब को नजरअंदाज करना बीजेपी का काम है, और वही बाबा साहब की बातों को नजरअंदाज करने का काम आज इन बौद्धाचार्यों ने किया है। आपको क्या लगता है? खबर कैसी आपको लगी? और इस तरह के घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की, तो उस पर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।